नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं इडुटेरिया का सेट नंबर 6 लेके आया हूँ। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि अच्छा साबित होगा आपको, आपके लिए। और स्कोर तो ज़रूर बताइएगा, आप लोग बताते नहीं हैं स्कोर। इसमें स्कोर आप बताइएगा कितना स्कोर कर पाते हैं। चलिए देखिए, शुरू से लेकर मतलब 5 तक 5 क्वेश्चन है। शुरू में मैथ का क्वेश्चन है, इसको लास्ट में बताएंगे। अभी 6 नंबर से देखते हैं। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक, ये आपका हो जाएगा सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा की बात कीजिएगा तो ये जनवरी 2021 में हुए हैं, चेयरमैन बने हैं। इससे पहले की बात कीजिएगा तो बीके यादव थे। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? ये आपका हो जाएगा राजकमल झा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, राजकमल झा की बात कीजिएगा तो उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये इस उपन्यास की बात कीजिएगा तो निर्भया कांड जो हुआ था उस पर आधारित है। ठीक, अगला है, यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत की बात कीजिएगा तो 131वां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पहला की बात कीजिएगा तो पहला आ जाएगा नॉर्वे। ठीक, पहला स्थान पर नॉर्वे और अंतिम स्थान पर है नाइजर। अगला है, विश्व में सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परिवहन का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? ठीक, ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। इसका जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर इसे किया जा रहा है, जो होगा कि आपको 600 मेगावाट वाले दुनिया के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना। अगला है, पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? ये आपका हो जाएगा दलाई लामा। दलाई लामा की बात कीजिएगा तो तिब्बती आध्यात्मिक नेता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। अगला, भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार के किस शहर में बनाया गया है? भारत में शीशे का दूसरा पुल की बात कीजिएगा तो ये आपको राजगीर में बनाया जा रहा है, बिहार के राजगीर में बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई की बात 6 फुट चौड़ा है ये, और 88 फुट लंबा होगा। ठीक, पहले पुल की बात कीजिएगा तो ये सिक्किम में है पहले पुल। अभी हाल फिलहाल में भी उत्तराखंड के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के निकट एक ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। अगला है, हाल ही में प्रारंभ की गई पीएम वानी योजना का संबंध किससे है? ठीक, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाईफाई सुविधा से। वाईफाई सुविधा इसकी बात कीजिएगा तो वाईफाई सुविधा पूरे देश में इस योजना के माध्यम से देश में सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी इस योजना के तहत। अगला है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ये आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की बात कीजिएगा तो इनका जन्मदिन मनाया जाता है 23 जनवरी को। अगला है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ये आपका हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, मणिकरण पावर लिमिटेड कंपनी द्वारा भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जाएगी।
अगला है फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बन गए हैं? फार्मूला 2 रेस याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेहान दारूवाला। अगला किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? जैव विविधता, ठीक, ये आपका हो जाएगा 22 मई को। 22 मई को, ठीक। यहाँ पे 21 मार्च की बात कीजिएगा, ऑप्शन में है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हो जाएगा, ठीक। 22 मार्च की बात कीजिएगा तो पृथ्वी दिवस, 22 मार्च पृथ्वी दिवस, उसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। और 23 अप्रैल की बात कीजिएगा तो 22 मार्च की बात कीजिएगा तो विश्व जल दिवस, उसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। और 22 अप्रैल की बात कीजिएगा तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये आपका हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार की बात कीजिएगा तो लुइस ग्लिक, ठीक। लुइस ग्लिक की बात कीजिएगा तो अमेरिकी कवित्री है, ये महिला है इसीलिए इसे कवित्री बोला जाता है। एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये आपका हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर सी। 2022 में जो एशियाई खेल होगा वह 19वां होगा, ठीक। इसका शुभंकर जो है कांग कोंग लियन इस तरह के इसका शुभंकर है। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? ये आपका हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच, ठीक। इस युद्ध अभ्यास की बात कीजिएगा तो इसका 16वां संस्करण जो हुआ था 8 से 21 फरवरी राजस्थान में हुआ था। अगला है बजट 2021-22 में कितनी उम्र से अधिक के व्यक्तियों को कर से छूट का प्रावधान किया गया है? ये आपका हो जाएगा 75 वर्ष। 75 वर्ष से ऊपर के नागरिक को कर में छूट का प्रावधान किया गया है। अगला विश्व आर्थिक मंच की विशेष वार्षिक बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये आपका हो जाएगा सिंगापुर, ठीक। 2021 की बात कीजिएगा तो ये सिंगापुर में होगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बेका यानी कि BECA, इसका हो जाएगा फुल फॉर्म बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इस समझौते पर यानी कि बेका समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ? ये आपका हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन डी। अगला है हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये आपका हो जाएगा उनका क्षेत्र जो था चिकित्सा। वी शांता की बात कीजिएगा तो ये अनुभवी ऑन्कोलॉजिस्ट थे। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया है? ये आपका हो जाएगा जमुई जिले में किया गया है जनवरी 2020 में। जमुई के नागी नकटी पक्षी बिहार में इसका आयोजन किया गया। S-400 क्या है? S-400 क्या है? S-4 की बात कीजिएगा तो यह एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, ठीक। यह भारत रूस से वर्तमान समय में आधुनिक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली S-400 ट्रायम्फ हासिल करने जा रहे हैं, जो कि
रूस से खरीद रहे हैं ये। यूएस ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ये आपका हो जाएगा नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका की बात कीजिएगा। ठीक, इसमें पुरुष एकल की बात कीजिएगा, पुरुष एकल की बात कीजिएगा तो डोमिनिक थियम। यूएस ओपन 2020 में महिला एकल है ये, लेकिन यूएस ओपन 2020 में पुरुष ओपन की बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको डोमिनिक थियम। ठीक, वर्ष 2020 में G20 देशों का शिखर सम्मेलन किस देश के अध्यक्षता में आयोजित किया गया? ये आपका हो जाएगा सऊदी अरब। 2020 में जो आयोजन हुआ है वह 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था सऊदी अरब में। ठीक, 16वां की बात कीजिएगा, ये 15वां 2020 में 15वां हुआ है। 16वां की बात कीजिएगा तो 2021 में होगा। 16वां कहाँ पे होगा? इटली में होगा। ठीक, इसी तरह 17 2022 में होगा इंडोनेशिया में, और 18वां जो होगा शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में होगा। अगला, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही जवाब होगा केरल। किस वर्ष तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ठीक, ये आपका हो जाएगा 2022 तक। अगला, भारत में कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है? ये आपको हो जाएगा पुडुचेरी हवाई अड्डा। अगला, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? ठीक, इसकी बात कीजिएगा तो आपको हो जाएगा H2S, जबकि HF, H2O, NH3 और HCN ये सब जो है इस सब में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, लेकिन H2S, HCl ये सब जो है इसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। अगला है लूनर कॉस्टिक के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये आपको हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। लूनर कॉस्टिक सिल्वर नाइट्रेट की बात कीजिएगा तो इसका हो जाएगा AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट की बात कीजिएगा तो ये जब इसका उपयोग जो होता है मतदान के समय मतदाताओं के उंगली में लगाया जाता है, जो एक स्याही लगाया जाता है, ये सिल्वर नाइट्रेट ही होता है। अगला, निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? ठीक, ये हो जाएगा आपको क्लोरीन। किसी परमाणु में वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहती है। ठीक, अगला है गिरिनोकाइट किसका अयस्क है? गिरिनोकाइट की बात कीजिएगा तो ये कैडमियम की अयस्क है, कैडमियम की अयस्क। गन मेटल मिश्र धातु के अवयव है, ये आपका हो जाएगा तांबा, जिंक, टीन। ऑप्शन नंबर सी, ये सब गन मेटल के मिश्र धातु के अवयव है। जबकि यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में तांबा, जिंक और निकेल। तांबा ऑप्शन ए में है, तांबा, जिंक, निकेल ये सब जो है जर्मनी सिल्वर के है। और तांबा, जिंक, लोहा की बात की जाए तो डेल्टा मेटल के अवयव है। तांबा, जिंक, लोहा, डेल्टा मेटल।
अगला है, किस रासायनिक यौगिक को कांच में मिला देने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है। ठीक, किस रासायनिक यौगिक को कांच में अगर मिला देते हैं तो कांच का रंग जो होगा गहरा नीला हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन बी। अगला यूरोपा। यूरोपा की बात की जाए तो निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है। यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है। ये आपका हो जाएगा यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति का उपग्रह की बात कीजिएगा तो गैनीमीड, आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, ये सारे के सारे बृहस्पति का उपग्रह है। शरद विषुव। शरद विषुव की स्थिति कब होती है। ये आपका हो जाएगा 23 सितंबर। 23 सितंबर को शरद विषुव होते हैं। देखिए क्या होता है, 21 मार्च को और 23 मार्च को सूर्य जो होता है विषुवत रेखा पर लंबत होता है, लंबत चमकता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, दिन और रात की अवधि बराबर होती है इस दोनों तारीख को। ठीक, तो शरद विषुव की बात की जाए तो 23 सितंबर और 21 मार्च को बसंत विषुव विषुव जो होता है 21 मार्च को। देखिए अगला है, मेयाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। मेयाना ज्वालामुखी की बात यहाँ पे हो रही है। ये आपका हो जाएगा फिलीपींस में, ऑप्शन सी, फिलीपींस में। और फिलीपींस की बात कीजिएगा तो मेयाना, माउंट ताल और माउंट पिंटुबो ज्वालामुखी जो है ये सब फिलीपींस में स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। ये आपका हो जाएगा मलक्का जलसंधि। ठीक, यहाँ पे देखिए सुंडा जलसंधि की बात कीजिएगा तो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। ठीक, पाक जलसंधि की बात कीजिएगा तो बंगाल की खाड़ी, पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है पाक जलसंधि। और युकाटन जलसंधि की बात कीजिएगा तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को आपस में जोड़ता है। अगला है, ग्रैंड कैनियन बांध। ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है। ये आपका हो जाएगा कोलोरेडो नदी। ठीक, और कोलोरेडो नदी पर ही स्थित है हुवन बांध। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है। ठंडी जलधारा नहीं है यहाँ पे बोला जा रहा है, यानी कि गर्म जलधारा पूछ रही है तो आपको हो जाएगा अलास्का की धारा। अलास्का की धारा ये गर्म जलधारा है। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन है ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना। तो ये ऑप्शन के अनुसार आपकी बात हो जाएगा यहाँ पे ओडिशा से होकर गुजरती है। वैसे 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत ये मानक समय रेखा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारतीय मुख्य भूमि का, यहाँ पे मुख्य भूमि पूछा जा रहा है, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। यह आपका हो जाएगा केप केमोरिन। केप केमोरिन की बात की जाए तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य का सीमा नहीं लगती है। ठीक, ये आपका हो जाएगा म्यांमार, जबकि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ मिलती है। चलिए, अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, लाइक करते जाइएगा। ठीक, अगला है मुलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ये आपका हो जाएगा, मुलिंगला की बात कीजिएगा तो ये आपका उत्तराखंड में है।
उत्तराखंड की बात कीजिएगा तो मुलिंगला, मानाला, नीति दर्रा, ये सब सारे के सारे उत्तराखंड में स्थित हैं। टोंस किस नदी की सहायक नदी है? ये आपका हो जाएगा यमुना। यमुना नदी की बात कीजिएगा तो चंबल, सिंधु, बेतवा, हिंडन, सेंगर, ये सारे के सारे यमुना नदी के सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन है दुग्ध धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये आपका हो जाएगा नर्मदा नदी पर। निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? यहाँ पे ऑप्शन में है गाय, भैंस, भेड़, बकरी। ये आपका हो जाएगा गाय की नस्ल है। गाय तो गाय होती है, गाय नहीं मारती है, यानी कि निमाड़ी। गाय की बात कीजिएगा तो गिर, साहिवाल, राठी, सिंधी, ये सारे के सारे गाय की नस्लें हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहा का अंश सर्वाधिक होता है? लोहा का अंश जो पूछा जा रहा है सर्वाधिक होता है किस में? ये हो जाएगा आपको मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट की बात कीजिएगा तो लोहा का अंश इसमें 72% होता है। ठीक। हेमेटाइट की बात कीजिए तो 60 से 70। लिमोनाइट की बात कीजिएगा तो 40 से 60%। और यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी में सीडेराइट, इसमें 40% लोहा का अंश होता है। अगला है भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। तो इसमें आपका हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन बी। शक्ति का बीमा क्या है? ठीक, ये आपका हो जाएगा ml² T-3। जबकि कार्य की बीमा की बात कीजिएगा तो ml² T-2। देखिए, ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है उसके किस पे निर्भर करता है? आयाम पे, आवृत्ति पे, या गुणवत्ता, या अनुनाद पे। तो ये आपका ध्वनि की तरत्व की बात कीजिएगा तो ये आपको आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक, देखिए जिसके आधार पर ध्वनि इसके तारत्व गुण पर निर्भर करता है, लेकिन जिसके आधार पर कोई ध्वनि मोटी या पतली समझी जाती है। ठीक, अगर पतली ध्वनि चाहिए तो आपको तारत्व अधिक होगा, और मोटी ध्वनि अगर चाहिए आपको तो तारत्व कम लेना पड़ेगा। वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला है प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होती है? ये आपका हो जाएगा बैगनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग की बात कीजिए तो ये आपका हो जाएगा एक्स तरंगे। ठीक, जैसे परावैंगनिक किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे, ये एवं गामा तरंगे की बात की जाती है। ये सब सारे के सारे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अगला दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दृश्य विकिरण, ये हो जाएगा आपको न्यूटन ने किया था इसका खोज। अगला है संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? ठीक, तो ये आपका इसका हो जाएगा आपको केवल ऑप्शन नंबर ए, केवल राज्य, यूनियन यानी कि राज्यों का संघ।
अनुच्छेद 1 में जो है राज्यों का संघ है, तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं लिया गया है, इसीलिए आपका हो जाएगा केवल राज्य, यानी कि ऑप्शन ए। अगला है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? ठीक, ये आपका हो जाएगा भाग 3। भाग 3 की बात कीजिएगा तो मौलिक अधिकार है। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन ए में है भाग 4, इसमें हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 की बात कीजिएगा तो संघ का शासन जो है भाग 5 में है, और 4 का क की बात कीजिएगा तो मौलिक कर्तव्य है। अगला है संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? ठीक, ये हो जाएगा आपको भारत का देन है संसदीय शून्यकाल। अगला है तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था? राजमन्नार समिति, ये आपका हो जाएगा 1970 ईस्वी में किया गया था। अगला, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था? ये आपका हो जाएगा 1965 ईस्वी। ठीक, जबकि 1962 में, 1971 और 1975 में आपातकाल की घोषणा किया गया था। 1962 की बात कीजिएगा तो आपातकाल घोषणा जारी किया गया था 1962 से 68 तक रहा था। 65 में बात कीजिएगा तो 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, लेकिन उस टाइम आपातकाल की घोषणा नहीं किया गया था। देखिए अगला है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये आपका हो जाएगा बीपी मंडल। ठीक, बीपी मंडल। देखिए 1979 ईस्वी में मोरारजी देसाई सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। मोरारजी देसाई की सरकार थी उस टाइम। अगला है सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठक से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। ठीक, इसका जो है होगा आपको 60 दिन हो जाएगा। 60 दिन यानी कि 2 महीना, ऑप्शन ए। अगला है किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा सांसद को राज्य सूची के विषयों पर विविध बनाने हेतु अधिकृत कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? ये आपका हो जाएगा 249 के तहत। अगला न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा की गई? ये आपका हो जाएगा लक्ष्मीकांत झा समिति। अगला, भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 2005 से 6। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है स्वास्थ्य, शिक्षा, खुशहाली, जीवन निर्वाह स्तर। ये आपका हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, खुशहाली। अगला है अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? ये हो जाएगा आपको सेवाओं का निर्यात यानी कि अदृश्य निर्यात। शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? शारदा अधिनियम की बात कीजिएगा तो ये आपको बाल विवाह से संबंधित था। 1930 ईस्वी में डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून लाया गया, जिसका नाम पड़ा शारदा अधिनियम लागू।
शारदा अधिनियम। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो स्वराज शब्द का सबसे कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, ये आपको हो जाएगा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की बात कीजिएगा तो इस टाइम दादा भाई नौरोजी किया था। गांधी जी ने व्यक्ति सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में हुआ था। अगला है, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद को। त्रिपुरी संकट के बाद कीजिएगा तो ये 1939 में, उस टाइम में सुभाष चंद्र बोस बने थे, बाद में उन्होंने पद से त्याग पत्र दिए, इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा यजुर्वेद। कथा सरित सागर की रचयिता कौन है? ये आपको हो जाएगा सोमदेव। कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? ये हो जाएगा आपको कालीबंगा। चनहुद्रो की बात कीजिएगा तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और बनवाली की बात कीजिएगा बनवाली की बात कीजिएगा तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अगला है उदयन किस वंश का शासक था? उदयन की बात कीजिएगा तो ये हर्यक वंश के शासक थे। इस उदयन के पिता की बात कीजिएगा तो अजातशत्रु, और हर्यक वंश के संस्थापक की बात कीजिए तो बिंबिसार। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? गुप्त संवत की शुरुआत की बात कीजिएगा तो ये आपको चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी की बात कीजिए तो लाहौर थे, लाहौर। अगला, दीवान ए आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किसने किया था? यह आपका हो जाएगा बलबन के द्वारा किया गया था। अगला, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसका हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। 82 नंबर है, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष की गई थी? सांप्रदायिक पंचाट ये आपका हो जाएगा 1932 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी। अगस्त 1932 की बात कीजिएगा, अगस्त 1932 ईस्वी में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उसके द्वारा ये सांप्रदायिक चार्ट दिया गया था, या उसे सांप्रदायिक निर्णय भी बोला जाता है। खेरा का युद्ध कब हुआ था? खेरा का युद्ध ये आपका हो जाएगा 1707 में। 1707 में खेरा के युद्ध की बात की जाए तो साहू के बीच और ताराबाई के बीच हुआ था, जिसमें साहू की जीत हुई थी। और साहू की बात की जाए तो ये संभाजी का बेटा था। ठीक, निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? ये हो जाएगा आपको अमीबा। अगला है, सरसों किस कुल का पौधा है? ये हो जाएगा आपको क्रूसीफेरी। ठीक, सरसों, मूली, सलजम ये सारे के सारे क्रूसीफेरी कुल के पौधा है। अगला है,
क्लोरोफिल में पाए जाने वाला धातु है? ये आपको हो जाएगा मैग्नीशियम। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला है त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। त्रिवलनी कपाट कहाँ पे पाया जाता है? त्रिवलनी कपाट की बात कीजिएगा तो ये हृदय से संबंधित है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के बीच जो है वह त्रिवलनी कपाट उसे बोला जाता है। अगला, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है? यह आपका हो जाएगा सेरेबेलम। अगला है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? पायरिडॉक्सिन की बात कीजिएगा तो विटामिन B6। चलिए, इस पे विटामिन पे टोटल विटामिन पर एक कलेक्शन करके आपको एक और वीडियो लाऊंगा। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई? ये आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक। केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद तथा विधानसभा के द्विसदनात्मक विधानमंडल ने लिया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के लिए किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो ये सबको लगभग पता होगा, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसकी स्वीकृति की बात कीजिएगा तो 22 जनवरी 1947 को मिली थी। अगला, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से गृहीत की गई है? ठीक, ये आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति की बात कीजिएगा तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसमें है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति लोकसभा आम चुनावों के बाद राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसकी समानता क्या होता है? इसमें लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य जो होता है उसमें उसे ही चुन लिया जाता है, प्रोटेम स्पीकर। ठीक। अगला है सैन जोस। निम्न में से किस देश की राजधानी है सैन जोस? ये आपको हो जाएगा कोस्टारिका। ठीक। यहाँ पे जमैका है, जमैका की राजधानी की बात कीजिएगा तो किंगस्टन है। अगला है दंपा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दंपा वन्य जीव अभयारण्य, ये आपका हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम की बात कीजिए तो एक तो दंपा है, दूसरा है यहाँ पे थोरांट लांग वन्य अभयारण्य भी मिजोरम में ही पाए जाते हैं। अगला, भारत सरकार ने वन संरक्षण नीति लागू किया था। ये आपको हो जाएगा 1952 ईस्वी में लागू किया गया था। इसका संशोधन की बात कीजिएगा तो 1988 में किया गया था संशोधन। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये आपको हो जाएगा लखनऊ में है। लेकिन केंद्रीय वन्य अनुसंधान की बात कीजिएगा तो देहरादून में, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। अगला, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
ये आपका हो जाएगा जेनेवा में। इसकी स्थापना की बात कीजिएगा तो 1950 में किया गया था। अगला है सतरिया। सत्रिया सत्रिया निम्न में से किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? ऑप्शन है असम, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़। ये आपका हो जाएगा असम। सतरिया की बात कीजिएगा तो असम की शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य में क्या होता है? यह संगीत और नृत्य का तथा अभिनय का सब मिश्रण है। देखिए अगला है 100 नंबर। डेनमार्क की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? ये आपका हो जाएगा फॉल्केटिंग। ठीक, उधर जो 5 क्वेश्चन बचा है उसको भी मैं अब करवा देता हूँ। अगला है पहला नंबर क्वेश्चन है मैथ का। एक व्यक्ति अपने वेतन के 1/4 भाग खाने पर देता है, शेष भाग 1/2 भाग मकान किराए पर देता है तथा शेष भाग 1/6 भाग परिवहन पर खर्च करता है। उसके पश्चात 1500 रुपया बचाता है, तो वह मकान पर कितना किराए खर्च करता है? ठीक, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1800। अगला है 50% अल्कोहल वाले 60 ml का मिश्रण है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए? तो इसको देखिए थोड़ा सा। इसमें एक जल की मात्रा की बात कीजिएगा। जल की मात्रा की बात कीजिए तो नया प्रतिशत माइनस प्रारंभिक प्रतिशत अपॉन 100 माइनस नया प्रतिशत गुने कुल। इस तरह से लाइएगा तो आपको हो जाएगा 20/30 गुने 60 यानी कि 40। इसका हो जाएगा, आपको सही आंसर हो जाएगा 40 ml। देखिए नहीं तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है। मैथ का जो होगा 5-5 क्वेश्चन या प्रत्येक सेट का क्वेश्चन जो होगा एक इकट्ठा करके करवा दूंगा। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक, अगला है 4 नंबर क्वेश्चन है। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में 2.5 यानी 2.5 घंटे में कुल कितनी दूरी नाव तय करेगी? तो चाल की बात की जाए तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल जो होगी वो ऐड हो जाएगी, तो चाल कितनी हो जाएगी यहाँ पे 12। ठीक, चाल बराबर स्पीड होगा 12 और घंटा की बात की जाए तो 2.5, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो निकल ही जाएगा। दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय, तो 12 गुने 2.5 कीजिएगा तो 30 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 30 किलोमीटर। अगला है एक शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या 7 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है, इसे बनाने में 5 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा? तो देखिए शंकु की क्षेत्रफल की बात कीजिएगा तो πr/l है। ठीक, एल लाने के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पे r दिया हुआ है, r² प्लस h² अंडर रूट, तो आपको l निकल जाएगा 550 मीटर। ठीक, और कपड़े की लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो 5 मीटर है, तो इसको डिवाइड कीजिएगा 550/5, ये हो जाएगा 110, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा 110 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और बोलना नहीं पड़ेगा कि इसके आगे आप क्या कीजिए। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम नया और भी अगला सेट बहुत जल्द लाऊंगा, और बगल में बेल आइकन होगा उसे भी दबा लीजिएगा। धन्यवाद।